दिस प्लूरिपोटेंट हेमेटोपोटिक स्टेम सेल इज कन्वर्टेड इनटू द ल्यूकोसाइट लिम्फॉइड एंड माइलॉइड स्टेम सेल्स। माइलॉइड स्टेम सेल आपके पास क्या देता है, आरबीसीज एंड प्लेटिलेट देता है एंड आपके पास न्यूट्रोफिल देता है, ठीक है। अब आरबीसीज आपके पास ना, ये इसका पूरा प्रोसेस है, ये आपके पास क्या है, प्री स्टेज है। प्री स्टेज में इसका ये क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस आपके पास क्या होता है, बिल्कुल इतना कंडेंस्ड नहीं होता, ठीक है। और ये क्या है, इसका साइटोप्लाज्म आपके पास क्या होता है, बेसोफिल होता है, तभी मैंने इसको ब्लू किया है, ठीक है। जैसे ही इस स्टेज से आपके पास इसमें आ गया, तो यहाँ पर क्या होगा, इसका जो न्यूक्लियस है वो कंडेंस हो जाएगा और इसमें रेड कलर आ जाएगा, ठीक है। एंड ये इस स्टेज से आपके पास इसमें आ गया, इसमें इसका न्यूक्लियस और भी कंडेंस हो जाएगा एंड इसमें जो बेसोफिल था, ब्लू कलर था, वो डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड इस कंडीशन में आपके पास बिल्कुल जो है ना आपके पास लॉस हो जाता है ब्लू कलर, और यहाँ पर आपके पास पूरा रेड साइटोप्लाज्म आ जाता है एंड इसका जो न्यूक्लियस है वो कंडेंस होता है। इसे हम बोलते हैं क्या, रेटिक्यूलोसाइट। क्या, रेटिक्यूलोसाइट। एंड रेटिक्यूलोसाइट इज़ द इमेच्योर आरबीसी, ठीक है। अब बेसिकली होगा क्या, एंड ये क्या है, प्लेटिलेट है, यहाँ पर मेगाकैरियोसाइट होगा इसका प्रीकर्सर, वो आपके पास प्लेटिलेट बनाएगा। एंड यहाँ पर ये क्या है, न्यूट्रोफिल है, ये न्यूट्रोफिल बनेगा। न्यूट्रोफिल का आपके पास नॉर्मली 3 लोब्स होते हैं। अगर यहाँ पर मेगालोब्लास्टिक अनीमिया है, मेगालोब्लास्टिक अनीमिया की वजह से मैं आपको फंक्शंस पूरे बताते जा रहा हूँ। अब देखिए ये क्या है आपके पास, क्रोमेटिन है इसमें, ये क्या था, नॉर्मल प्रोसेस था। अब यहाँ पर क्या था, B12 की वजह से एंड फॉलिक एसिड की वजह से डीएनए की सिंथेसिस इम्पेयर हो रही थी। तो यहाँ पर ये क्या होगा, ये क्या है, नॉर्मल है। अब ये क्या होगा, इसका पूरा का पूरा जो है ना आपके पास वो हो जाएगा, मतलब क्या, यहाँ पर ये जो एरिया है ये आपको क्या मिलेगा, पेल मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, पेल एरिया मिलेगा, बिकॉज यहाँ पर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस आपके पास कंडेंस्ड नहीं होगा, ये नॉर्मल इसी तरह से रहेगा। दैट्स वाई ये आपके पास यहाँ पर क्या होता है, आपके पास जो है ना पेल एरिया आपको मिलता है अगर आप मेगालोब्लास्टिक अनीमिया देख रहे हैं। अब भाई मेगालोब्लास्ट यहाँ पर क्यों होगा, जो है ना आपके पास, बिकॉज इसकी सिंथेसिस नहीं हो रही, इसकी सिंथेसिस नहीं हो रही, तो ये आपके पास जो डीएनए का मटेरियल है, क्रोमेटिन मटेरियल, वो आपके पास वाइट स्प्रेड हो जाएगा। उसकी वजह से यहाँ पर जब डीएनए की सिंथेसिस नहीं होगी तो आपके पास क्या होगा, ये मेगालोब्लास्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड मैक्रोसाइट यहाँ पर ये इसकी साइज़ जो है ना आपके पास बड़ी हुई क्यों है, बिकॉज देयर इज़ द इंक्रीज इन MCV, इंक्रीज MCV, मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम। ये आपके पास नॉर्मली आपके पास ना 80 to 90 फेम्टोलीटर होता है। इन मेगालोब्लास्टिक मैक्रोसाइटिक जो है ना आपके पास क्या होता है, ग्रेटर देन 100 फेम्टोलीटर होता है, ठीक है। दैट्स वाई जो मेगालोब्लास्टिक अनीमिया है आपको ना, ये आपको क्या क्या मिलती है आपको, मैक्रोसाइटिक हाइपरक्रोमिक। वो क्यों होती है वो मैं बताता हूँ। हाइपरक्रोमिक मैक्रोसाइटिक हाइपरक्रोमिक मेगालोब्लास्टिक अनीमिया, ठीक है। ये आपको इसका टिपिकल फीचर होता है। अब वो हाइपरक्रोमिक क्यों होती है वो मैं बताता हूँ। MCV आपके पास बढ़ा हुआ है, दिस शोज दिस सेल इज द मैक्रोसाइट। MCH मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन इज आल्सो हाई, दैट्स वाई दे अपीयर हाइपरक्रोमिक। मतलब क्या, उनमें जो है ना आपके पास हीमोग्लोबिन कंसनट्रेशन क्या बिल्कुल हाई है, दैट्स वाई ये आपके पास क्या होते हैं, हाइपरक्रोमिक होते हैं। एंड MCHC है आपके पास नॉर्मल होती है, ठीक है। ये दोनों फीचर्स आपने याद करने हैं इसमें, ठीक है। ये आपके पास क्या होते हैं, मैक्रोसाइटिक भी होते हैं एंड मेगालोब्लास्ट भी होते हैं एंड हाइपरक्रोमिक भी होते हैं B12 एंड B9 की डेफिशिएंसी की वजह से, ठीक है। कुछ एक्सेप्शंस हैं जिनमें आपके पास ना मेगालोब्लास्ट नहीं होते, मैक्रोसाइट भी होते हैं, हाइपरक्रोमिक भी होते हैं, लेकिन मेगालोब्लास्ट नहीं होती। लाइक आपके पास एल्कोहलिक, क्या, एल्कोहलिक में होती है। लिवर सिरोसिस के पेशेंट में अगर हो जाए तो उनमें मेगालोब्लास्ट नहीं होता, लेकिन जो है ना मैक्रोसाइटिक होती है अनीमिया। एंड जो है ना आपके पास क्या, हाइपोथायरॉयडिज्म में, क्या, हाइपोथायरॉयडिज्म में आपके पास ये क्या है, इनमें आपके पास नो मेगालोब्लास्टोसिस, मेगालोब्लास्ट नहीं होती लेकिन मैक्रोसाइट होते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा इनकी क्या थी, ये थोड़ी सी इनकी मार्फोलॉजी थी। अभी थोड़े और भी पॉइंट में आपको मार्फोलॉजी में बताने जा रहा हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पर आ जाएं, ये अगर आप कुछ भी लिखना चाहें तो लिख लें, ठीक है। अभी इस पर आ जाएं। अब देखिए ये क्या, प्लूरिपोटेंट है। अब जब आपके पास
अनीमिया होगी, ये लेट सपोज मेगलोब्लास्टिक अनीमिया है, तो आपके पास किडनी क्या करेगी, एरिथ्रोपोइटिन प्रोड्यूस करेगी। एरिथ्रोपोइटिन क्या करेगा, इस प्लुरिपोटेंट हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल को एक्टिवेट करेगा एंड ये आपके पास बहुत रैपिडली आपके पास क्या करेगा, डिवाइड करता जाएगा। एंड दिस बोन मेरो इज गोइंग टू बी हाइपर सेल्यूलर, मतलब क्या यहाँ पर क्या होगी, हाइपर सेल्यूलैरिटी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर रेटिकुलोसाइट का काउंट बहुत बढ़ जाएगा, बिकॉज ये एबनॉर्मल सेल्स बनते जा रहे हैं और ये ना आपके पास बहुत सारे बन जाएंगे, ठीक है। रेटिकुलोसाइट का काउंट बढ़ जाएगा, इसे हम कहते हैं क्या, रेटिकुलोसाइटोसिस। ये क्या है, रेटिकुलोसाइटोसिस। ये नॉर्मली आपके पास लेस देन 1 होता है, लेस देन 1% होता है, ठीक है, नॉर्मली। ये आपके पास अब अगर ग्रेटर देन 1 है तो आपके पास क्या कहेंगे, इसको रेटिकुलोसाइटोसिस हो गया, ठीक है। दिस द वन फीचर होता है इसमें। दूसरा इसमें क्या होता है, मेगा कैरियोसाइट्स, ये आपके पास ना ये भी एबनॉर्मल बनते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, थ्रोम्बोसाइट्स, मतलब क्या, प्लेटिलेट्स क्या होंगे, कम होंगे। इसे हम कहते हैं क्या, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, बिकॉज ये बन तो रहे हैं लेकिन इमेच्योर बन रहे हैं, तो इनका वो फंक्शन नहीं होगा, तो यहाँ पर इसे हम कहेंगे क्या, वो रेटिकुलोसाइट बहुत बन रहे हैं लेकिन आरबीसीज कम बन रहे हैं, आरबीसीज कम बन रहे हैं, ठीक है, तो अनीमिया होगी, ठीक है। बन रहे हैं लेकिन इमेच्योर बन रहे हैं ना, उनका इतना फंक्शन नहीं है, ठीक है, बन रहे हैं मतलब इमेच्योर बन रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर एक है न्यूट्रोफिल है। न्यूट्रोफिल इसमें नॉर्मली 3 से 4 लोब होते हैं, मगर इसमें क्या बनेगा आपके पास, हाइपर सेगमेंटेशन हो जाएगी। न्यूक्लियस ना आपके पास क्या मिलेंगे आपको, हेक्सालोबेटेड मिलेगा, क्या, हेक्सालोब। इसमें 6 लोब मिलेंगे आपको, 6 से 5 से पेंटा या फिर हेक्सालोब मिलेगा, ठीक है। इसे हम कहते हैं क्या, न्यूक्लियर हाइपर सेगमेंटेशन, ठीक है। इसकी वजह से ये क्या होगा, ये भी आपके पास एबनॉर्मल बन रहे, तो ये आपके पास क्या होगा, ल्यूकोपीनिया, ठीक है। आरबीसी कम हो रहे तो अनीमिया, प्लेटिलेट कम हो रहे तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ल्यूकोसाइट कम हो रहे तो ल्यूकोसाइटोपिनिया। दीज 3 आर आल्सो कार्ड कंबाइन इन तीनों को हम बोलते हैं क्या, पेन साइटोपिनिया। वो मैं आपको उसमें बताऊंगा बाद वाले वीडियोज़ में, ठीक है। ये क्या हो रही है, चेंजेस हो रही हैं आपके पास किसमें, बोन मेरो में हो रही होती हैं, ठीक है। दिस इज़ द टिपिकल फीचर, आपको जो है ना आपके पास एग्जामिनर आपसे पूछना चाहेगा, ठीक है। दिस द मॉर्फोलॉजिकल पॉइंट, न्यूक्लियर हाइपर सेगमेंटेशन एंड ये आपका सेंटर, इसमें आपको इसका पेल मिलेगा, ये आपसे एग्जामिनर पूछना चाहेगा, मतलब कि आपसे सुनना चाहेगा, ये दोनों चीज़ें, ठीक है। अच्छा, तो ये भी हो गया। उसके बाद ना मैं आपको, अब देखिए हमारा पूरा हो गया है, बस मैं थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा टच करूँगा किसको, परनीशियस अनीमिया को। यार ये पेन क्यों नहीं लिख रहा, परनीशियस अनीमिया बिकॉज B12 की डिफिशियंसी होती है एंड दिस इज ऑटो इम्यून डिजीज, दिस इज ऑटो इम्यून, दिस कुड बी ड्यू टू द T सेल फंक्शन और कुड बी ड्यू टू द एंटीबॉडी एंड इट इज़ मोस्ट ऑफ द टाइम ड्यू टू द एंटीबॉडीज़। ये किसकी वजह से होती है, एंटीबॉडीज़ की वजह से होती है। एंड इसमें ना एंटीबॉडीज़ आपके पास ना 3 टाइप्स की होती हैं, क्या, 3 टाइप्स की एंटीबॉडीज़ वो बनती हैं। जो आपके पास ये है ना आपके पास ये जो टाइप 1 है, टाइप 1 एंटीबॉडी बाइंड्स टू दिस साइट ऑफ द इंट्रिंसिक फैक्टर। ये क्या, इंट्रिंसिक फैक्टर की ये वाली साइड थी, ये इस पर बाइंड करेगी, जैसे ही इस पर बाइंड करेगी तो इंट्रिंसिक फैक्टर की ये साइड कहाँ पर बाइंड कर रही थी, क्यूब्यूलिन के साथ। तो ये जो इंट्रिंसिक फैक्टर है ये क्यूब्यूलिन के साथ बाइंड नहीं करेगा एंड विटामिन B12 की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पर एक और चीज़ यार, डेफिशिएंसी किस वजह से होती है, डिक्रीज इनटेक की वजह से होती है, डिक्रीज अब रीअब्जॉर्प्शन की वजह से, इंक्रीज रिक्वायरमेंट, इंक्रीज लॉस। इनटेक बिल्कुल नॉर्मल है, रीअब्जॉर्प्शन बिल्कुल कम हो रही है परनीशियस अनीमिया, ठीक है। वो क्यों हो रही है ये आपको, दिस इज द वन मैकेनिज्म, ये एंटीबॉडी 1 इसका ये मैकेनिज्म होता है, ठीक है। एंड 75% ऑफ द पेशेंट में आपको एंटीबॉडी 1 मिलेगी, ठीक है। एंड एंटीबॉडी 2 आपके पास क्या कहाँ पर मिलेगी, ये क्या एंटीबॉडी 1 है, एंटीबॉडी 2 आपको यहाँ पर मिलेगी। दिस एंटीबॉडी डजेंट अलाउ इंट्रिंसिक फैक्टर टू बाइंड विद दी B12, दिस इज एंटीबॉडी 2। ये इसको अलाउ नहीं करेगी, इसके साथ बाइंड नहीं करेगा, तो इंट्रिंसिक फैक्टर इसकी क्या करता है, रीअब्जॉर्प्शन को फैसिलिटेट करता है। फैसिलिटेट नहीं होगी तो आपके पास क्या होगा, इसकी रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी और ये एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। एंड टाइप 3 आपके पास ना यहाँ पर आती है, दिस इज़ अ गैस्ट्रिक फंडिक सेल, दिस इज़ द गैस्ट्रिक फंडिक सेल, अगर आपको थोड़ी सी हिस्टोलॉजी पता हो तो, ठीक है।
जो है ना आपके पास स्टमक की। तो गैस्ट्रिक फंडिक सेल में 4 सेल्स होते हैं, पैराइटल सेल, चीफ सेल, एंटेरोक्रोमेफिन सेल्स होते हैं, आपके पास म्यूकस नेक सेल होते हैं, ठीक है। मैं बाकी के नो उसमें नहीं जा रहा। यहाँ पर क्या होगा, क्या इन सेल्स के अगेंस्ट सॉरी इस ग्लैंड में आपके पास एंटीबॉडीज़ बनेंगी, आपके पास क्या होंगी, टाइप 3 एंटीबॉडीज़ होंगी और ये इसको डिस्ट्रॉय करेंगी। लेट सपोज मैंने पैराइटल सेल्स को डिस्ट्रॉय किया तो यहाँ पर क्या होगा, HCl बिल्कुल कम बनेगा। HCl कम बनेगा तो इसे हम कहते हैं क्या, एक्लोरहाइड्रिया। क्या, एक्लोरहाइड्रिया, एक्लोरहाइड्रिया। एंड इंट्रिंसिक फैक्टर भी नहीं बनेगा। इंट्रिंसिक फैक्टर बिल्कुल नहीं बना तो आपके पास B12 भी रीअब्जॉर्प्शन कैसे होगी, रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो आपके पास परनीशियस अनीमिया होगा, ठीक है। ये तीनों आपके पास क्या थी, एंटीबॉडीज़ थी जो इस तरह से वर्क करती हैं। एंड टाइप 3 एंटीबॉडी आल्सो इनहिबिट दी प्रोटॉन पंप। अब प्रोटॉन पंप किस में कम आता है आपके पास ना, ये आपके पास HCl की जो ना फॉर्मेशन में कम आता है, ठीक है। प्रोटॉन पंप होता है, ठीक है। ये उसको भी इनहिबिट करती है, मतलब क्या, उसको भी बाइंड करके रखती हैं, ठीक है। एंड ये आपके पास ना 85 to 90% ऑफ द पेशेंट्स में ये भी प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अच्छा, ये आपके पास क्या थी, पैथोजेनेसिस थी आपके पास किसकी, परनीशियस अनीमिया की। अब परनीशियस अनीमिया में आपके पास जो पेशेंट आएगा वो जो ना उसके जो फीचर्स होंगे, उसकी जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होगी वो आपके पास एक तो होगा क्या, ल्यूकोसाइटोपिनिया। एक तो ल्यूकोसाइटोपिनिया होगा, ये वाला ल्यूकोसाइटोपिनिया मतलब क्या, यहाँ पर मैंने ल्यूकोपिनिया लिखा है, यहाँ पर क्या होगा, ल्यूकोसाइटोपिनिया होगा, ठीक है। एक तो ये फीचर मिलेगा एंड हाइपर सेगमेंटेशन आपको मिलेगी इसके साथ साथ। एंड आपको B12 ऑब्वियसली आपको लो मिलेगा, ठीक है। एंड आपको एलिवेटेड सीरम लेवल मिलेगी किसकी, होमोसिस्टीन की, ठीक है। ये क्या है आपके पास मार्कर हैं। अब आपको लग रहा होगा कि जो मैंने आपको बताया वो फालतू नहीं था, ठीक है। ये चीज़ें आपको B12 डेफिशिएंसी में, मतलब क्या, परनीशियस अनीमिया में आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। ये क्या होंगे, आपके पास क्लिनिकल फीचर्स होंगे। एंड टिपिकल मॉर्फोलॉजी विद द परनीशियस अनीमिया इज एट्रोफिक ग्लोसाइटिस। एट्रोफिक ग्लोसाइटिस में आपके पास होता क्या है, आपके पास जो टंग है ना वो बिल्कुल शाइनी सी दिखती है, आपके पास क्या होती है, शाइनी होती है। एंड बीफ लाइक टंग होती है, ये क्या होती है आपके पास, बीफी टंग होती है। ये क्या होती है आपके पास, एक बीफी टंग होती है, बिल्कुल शाइनी होती है। एंड जो है ना ग्लॉसी होती है, ग्लेज्ड होती है, मतलब क्या, ग्लेज्ड होती है, ठीक है। ग्लॉसी होती है, इसकी जो अपीयरेंस होती है वो क्या होगी, शाइनी, ग्लॉसी, बीफी अपीयरेंस। इसे हम कहते हैं क्या, एट्रोफिक जो है ना ग्लोसाइटिस। एंड दूसरी चीज़ आपको क्या मिलेगी, फंडिक ग्लैंड एट्रोफी। ये यहाँ वाली, ये क्या था, फंडस ग्लैंड था, फंडिक ग्लैंड ऑफ द स्टमक था। इसमें क्या होगी, यहाँ पर एट्रोफी हो जाएगी अगर ये सेल्स आपके पास नहीं होंगे, पैराइटल एंड चीफ। अच्छा, यहाँ पर मैंने चीफ सेल का फंक्शन नहीं बताया। अगर चीफ सेल के अगेंस्ट ये एंटीबॉडी बन रही है तो चीफ सेल क्या कर रहा था, पेप्सिन को प्रोड्यूस कर रहा था। एंड पेप्सिन क्या कर रहा था, इस प्रोटीन को जो है ना डाइजेस्ट कर रहा था। एंड B12 को जो है ना आपके पास क्या कर रहा था, R से बाइंड कर रहा था, मतलब क्या, हेप्टोकोरिन से बाइंड कर रहा था। हेप्टोकोरिन आपके पास यहाँ पर आ रहा था, इंट्रिंसिक फैक्टर। अगर ये आपके पास प्रोटीन ही डाइजेस्ट नहीं हो, तो प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होगा तो इसकी रीअब्जॉर्प्शन कैसे होगी, रीअब्जॉर्प्शन इसकी कौन कर रहा था, इंट्रिंसिक फैक्टर। अगर इसको डाइजेस्ट नहीं करेंगे तो ये इसके साथ ही बाइंडेड रहेगी ना, ठीक है। होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक, जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो पेप्सिन अगर यहाँ पर नहीं बन रहा तो आपके पास इसको डिग्रेड नहीं कर पाएंगे ना आप जो है ना प्रोटीन को, तो ये इसके साथ बाइंडेड ही रहेगी, ठीक है। और दिस दी फंडिक ग्लैंड एट्रोफी, ठीक है। ये आपको पेशेंट इसके साथ आएगा, ठीक है। अच्छा, एंड दूसरा इसमें क्या होगा आपके भाई, B12 है तो आपके पास क्या होगा, पैरेस्थीसिया, एटेक्सिया, डिमेंशिया, सब एक्यूट कंबाइंड डीमाइलिनेशन होगी, ठीक है। आई होप कि आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा। बस यार थोड़ा सा ना मैं अभी थोड़ा सा फोलिक एसिड को जो है ना थोड़ा सा टच करूँगा, क्या, थोड़ा सा फोलिक एसिड को, यार हो गया है तकरीबन, थोड़ा सा रहता है बस। अब देखिए फोलिक एसिड में क्या होगा, आपको रेटिकुलोसाइटोसिस मिलती है, नंबर वन पॉइंट रेटिकुलोसाइटोसिस। एंड हाइपर सेगमेंटेशन आपको इसमें भी मिलेगी, ल्यूकोसाइटोपिनिया भी इसमें आपको मिलेगा। एंड देयर विल बी नो न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस, यहाँ पर कोई भी न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आपको नहीं मिलेंगे इस पेशेंट में, ठीक है। एंड फोलिक एसिड एंटागोनिस्ट आपके पास ना लाइक मिथोट्रेक्सेट था, जो ना कुछ जो ना आपके पास लाइक एंटी कैंसर ड्रग्स होते हैं ना, वो आपके पास DNA को डैमेज करते हैं, ठीक है। तो उसमें भी ये आपके पास B12 B9 की डेफिशिएंसी, मतलब क्या, फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी होती है क्या, जब आप कैंसर की थेरेपी दे रहे होते हैं तो उसमें भी आपके पास इसकी
आपके पास होती है, मतलब क्या बी मतलब क्या आपको ये होता है, ठीक है यार, ये फोलिक एसिड, ठीक है। अच्छा, जो क्रोनिक अल्कोहलिक होते हैं उनमें भी आपके पास ना B9 की डेफिशिएंसी होती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक ये मैकेनिज़्म मैंने बताया था फेनिटोइन वाला, फेनिटोइन इसको इनहिबिट करता है, मतलब कि यहाँ पर इसकी रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी, ठीक है। होप कि आपको ये पूरा क्लियर होगा। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर जो है ना परनीशियस अनीमिया एक और चीज़ में हो सकती है, अगर मैंने पूरी गैस्ट्रेक्टोमी कर दी है, क्या गैस्ट्रेक्टोमी जो है ना स्टमक मैंने रिमूव कर दिया, तो उसमें भी होती है आपके पास इसमें, ठीक है। एक आपके पास मेल अब्जॉर्बेशन है सिंड्रोम है, उसे हम बोलते हैं क्या स्प्रियू में ना आपके पास परनीशियस अनीमिया भी हो सकती है, B9 डेफिशिएंसी भी हो सकती है, ठीक है। होप जो है ना ये आप जो है ना स्प्रू में आपके पास ये क्या है, एक मेल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम है, उसमें आपके पास दोनों हो सकते हैं। इनएडिक्वेट आपके पास ना एब्जॉर्प्शन होती है किसकी जो है ना आपके पास किसकी, फॉलिक एसिड की एंड B12 की उसमें, ठीक है। इन कुछ लिम्फोमाज हैं इंटेस्टाइन की, अगर लिम्फोमाज में ले लूँ, कोई भी गैस्ट्राइटिस ले लूँ, उसमें भी ये हो सकता है, ठीक है। अच्छा अच्छा, लास्ट चीज़ है बस, इसमें ना हम एक टेस्ट करते हैं क्या, शिलिंग टेस्ट बेसिकली आपके पास ना, इसमें हम B12 का जो ना आपके पास, इसमें ना हम क्या क्या डालते हैं, B12 के साथ साथ इसमें हम रेडियो एक्टिव मटीरियल भी डालते हैं, क्या रेडियो एक्टिव मटेरियल प्लस B12 आपके पास होता है, ठीक है। बस आपने शिलिंग टेस्ट में ये याद करना है, ठीक है। B12 डेफिशिएंसी की वजह से हम एक टेस्ट करते हैं जिसे हम बोलते हैं शिलिंग टेस्ट, ये बस एग्जामिनर आपसे इसका नाम सुनना चाहेगा, ठीक है, शिलिंग टेस्ट का, बस, ठीक है।